जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर पूर्वांचल करियर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो यूपीपी के री एग्जाम वाले बच्चे हैं, आप देखोगे यहां से सारी कक्षाएं जो हुई हैं हूबहू ऑप्शन सहित क्वेश्चन फंसे हैं। हम देखते हैं आज का जो 25 तारीख का फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर है, आपके सामने मैं हिंदी लेकर उपस्थित हूं। ये पहला ही आपको दे दिया है 75वां क्वेश्चन। आपको क्या दिया है 76 क्वेश्चन से ये कुछ गद्यांश दे दिया है, इसका आपको इसी में से उत्तर छाट के लिखना है। ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आइएगा देखिएगा, पहले प्रश्न में क्या उत्तर होगा। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित उचित शीर्षक आपको चुनकर बता देना है। तो उचित शीर्षक इसका यही है, डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादातर जोर देने की बात की गई है। तो किस भाषा पर ज्यादातर जोर देने की बात की गई है, संवैधानिक भाषा पर। किस पर, संवैधानिक भाषा पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा और पढ़िएगा कि अगला प्रश्न कौन सा है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। कौन सा व्यवहार नहीं है, इसका सीधा सीधा उत्तर आपका हो जाएगा क्षेत्र सीमित होना। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिएगा, यह प्रश्न एक देखिएगा छूट रहा है कि 78वां प्रश्न कह रहा है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज्यादातर संभावना है। तो वही आपकी हिंदी का विश्व भाषा बनाने की ज्यादातर संभावना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। आपको 14 सितंबर 1949 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे जो बच्चे देकर आए हैं वो अपना क्वेश्चन मिला लें, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी 30 और 31 को परीक्षा देंगे, उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है यह क्लास। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। क्या पूछा है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, और महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। चलिए, यहां पर ज्ञ होगा, ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विवादित प्रश्न हो जाएगा। ये जो आध्यात्म है इसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही, तो इसमें आप देखेंगे महंत जी को अध्यात्म, अच्छा आध्यात्म तो होता नहीं है, अध्यात्म होता है ना, इसमें भी अध्यात्म है। महंत जी को अध्यात्म, अच्छा ये अध्यात्म गलत लिखा है इसमें, पेपर थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन उसमें मोबाइल में आप देखेंगे तो उसमें अच्छा स्पष्ट दिखेगा। महंत जी को अध्यात्म, अध्यात्म लिखा, यही वाला विकल्प नंबर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न। ब उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, वही आपको बता देना है। कौन शब्द ब उपसर्ग से बना है, आप देखिएगा। बालकम, ये तो गलत है। बदौलत, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दौलत मूल शब्द है, दौलत में उपसर्ग जुड़ गया है ब और बदौलत बन गया है। 83वें का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 84वें का लक्ष्य का क्या होता है, लक्ष्य का निशाना होता है। क्या निशाना होता है, इस विकल्प के अनुसार लक्ष्य का, हालांकि लक्ष्य के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जो विकल्पों में दिया है उसके अनुसार यहाँ पर सटीक उत्तर आपका यही डी वाला होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 85वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मिलाइएगा। नागर का पर्यायवाची पूछा है, चालाक होता है, चतुर होता है, नागर का पर्यायवाची। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसमें आपका यमक अलंकार होगा, हिंदी में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, यानी माला फेरते फेरते आज काफी दिन हो गया, काफी वर्ष बीत गया,
लेकिन मन में जो भ्रम था, मन का जो फेर था, मन का जो फितूर था, वो अभी मिटा नहीं, खत्म नहीं हुआ। तो कर का मन का, यहाँ कर का हाँ से मतलब है और मन का माला से मतलब है, यानी कर का मन का डाल दे, मन का फेर, यानी कर का जो माला फेर उसको हटाओ, बवाल खत्म करो। सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है। आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन, आप हम जानते हैं कि मैं का मतलब होता है, मैं का बहुवचन हम होता है, मैं यानी उसका बहुवचन हम हो जाएगा। विरोध करना यानी सिर उठाना, कहते हैं सिर उठा के बात कर रहे हो, हमारा विरोध कर रहे हो, चलेगा। अली अली, अली माने भौरा होता है और अली माने सखी होता है। छोटा ई जिस पे लगा है वहां पर भौरा अर्थ देगा, जिस पर बड़ी ई लगा है वहां पर सखी का, सहेला का अर्थ देगा। 90वां प्रश्न मेरे प्यारे सिपाहियों देखिएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरह होता तो आप बता दिए होते, हालांकि आप लोग अच्छा करके आए हैं। यहाँ पर इसको हटाकर बस इतना कर्म को दे दिया गया है, क्रिया और सहायक क्रिया को दे दिया गया है, इतने दिया है। ये कर्म है तो इसमें कर्मवाच्य होना चाहिए, विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखबार पढ़ा जाता है, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। चलिएगा 91 वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइएगा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है जो हिंदी जैसा नहीं है। यही नेह या इसी को स्नेह भी कहा जा सकता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलने दो चिड़ को किसकी कृति है? बोलने दो चिड़ को ये नरेश मेहता की उनके काव्य की कृति है। किसके काव्य की कृति है बोलने दो चिड़ को? नरेश मेहता, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसड़ा पूछा है, एसड़ा का अर्थ पूछ लिया है आपसे, जिसका क्या होता है? अभिलाषा अर्थ होता है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता जो निबंध है इसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अंत और आरंभ यही समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाज, अच्छा आज विभक्ति मिल गई है, आपको बताया गया था कि विभक्ति जहां पर मिल जाए वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, आप समास कर लेते हैं, विग्रह करते हैं, विभक्ति वही फिर आ जाती है। यानी ये जल समाधि है, इसका समास विग्रह करेंगे तो जल में समाधि में किसकी विभक्ति है? आप जानते ही हैं, कर्ता एक कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में, यानी संबंध का के अधिकरण में, यहाँ पर अधिकरण की विभक्ति है में। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विभक्ति आ गई यानी तत्पुरुष समास होगा, विकल्प नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, 97 वाला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्रोध किस रस का? भाई क्रोध आप जानते हैं किस रस का है? रौद्र का, विकल्प नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्रोध का आप वीर का जानते हैं, भयानक का जानते हैं, विभत्स जुगुप्सा का जानते हैं, भय जानते हैं, भयानक का, वीर का उत्साह जानते हैं, ये सारी चीजें आपने कई बार पढ़ी हुई है। आगे देखिएगा, स्रोत और सेम लिखा है भाई, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसका आपको सही विकल्प चुनना है, हृदय, हंसी, चोरी, मृग, सोना, ताला, उद्गम और स्तुति, विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या जो आपके लिए 98 वाला है, 99 यानी 99 वाले प्रश्न का आंसर बताइए। किस वाक्य में करण कारक का भी, कल वाले भी पेपर में करण कारक पूछा था, कल वाले पेपर में भी करण कारक पूछा था कि कलम से पत्र लिखा जाता है, ऐसा कुछ था। तो देखिएगा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, पूछा है कि करण कारक का प्रयोग हुआ है, और करण कारक का विभक्ति से होता है, आपको बताया गया है क्या होता है? से। ये अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह है और यह करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह है। अलग कैसे करेंगे? जहां पर एकदम से चीजों का अलगाव हो जाए, फिर दोबारा उसके पास लौट के न जाए, एकदम से अलग हो जाए, वहां अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरना, वही कल पूछा बिटा था, पेड़ से पत्ता गिरना, ये अपादान का है, यहाँ पर जो से लगा है ये अपादान की विभक्ति है।
लेकिन यहाँ पर जो से लिखा है संगति से, जहां पर कोई क्रिया के होने का कोई आधार हो, उस आधार से विभक्ति से जुड़ी हो, वहां पर हमेशा कौन सा होता है, कर्ण कारक होता है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100 वाला यानी 100 वाला नंबर वाला क्वेश्चन कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतःधन निहित कहाँ है, अंतःधन निहित, विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतःधन निहित, अंतर्निहित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 101 क्या कह रहा है। 101 वाला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। विकल्प नंबर, ये तो आप तुरंत बता दिए होंगे, इसमें ऑप्शन में इसे दिया है। चलेगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूड़ी अच्छी थी, इसमें में थी कौन सी क्रिया है, में थी कौन सी क्रिया है। इसमें जो है आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा, योजक क्रिया। इसमें जो में है वह योजक क्रिया है। योजक माने जोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने की काम को इसमें कौन करा, चूड़ी अच्छी थी, ये में है ना, अच्छा चूड़ी अच्छी, चलिए ये तो हो गया, इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था आपको कि चूड़ी अच्छी थी, में थी कौन सी क्रिया है, यही आपकी योजक क्रिया हो जाएगी। चलिएगा 103 प्रश्न, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। ये जो बद उपसर्ग है ये किस भाषा का है, ये आपका हिंदी तो है ये नहीं है, अंग्रेजी तो हो ही नहीं सकता, बद उर्दू नहीं है, यही है, ये है। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्दू और फारसी, यही जो पूछा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त है। बद का अर्थ वह होता है बुरा, बद का अर्थ वह बुरा होता है, ये जो बद उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा, और यह जो है उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। द्विज का समानार्थी शब्द यही विदेह नहीं होता, द्विज का समानार्थी शब्द यही कौन सा नहीं होता, विदेह। द्विज माने पक्षियों होता है, द्विज माने दांतों होता है, और द्विज माने पंडित जी महाराज यानी ये जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको भी द्विज कहा जाता है, द्विज के पर्यायवाची वो भी है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, विकल्प नंबर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 105 का विद्वान का विदुषी होता है। चलिएगा कवि का कवयित्री होता है। ध्यान दीजिएगा वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। ओह, अरे, यानी बी वाला आपका विकल्प नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको यहाँ पे लगा देना है, बी वाला। चलिएगा अगला प्रश्न है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो 2020 वाला पूछा है, 2020 में जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया वह किसको दिया गया, नीलमणि फुकन महोदय को दिया गया। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नीलमणि फुकन महोदय को 2020 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। इसमें विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है चोट लगना, जीत जाना, कमर टूट, निराश होना। क्या होगा, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 के लिए 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। ये तो गलत है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये भी गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यही विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 110 के लिए 111 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 111 क्या कह रहा है कि गमही शब्द है, गमही शब्द कैसा है, गमही आपका तत्सम है, कैसा शब्द है, गमह जो है, गमही आपका ये तत्सम शब्द है। अगर ये संस्कृत में लिखा होता गमही तो कैसा लिखा होता सर, संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा।
कपाल का पर्यायवाची पूछ लिया भैया। कपाल का पर्यायवाची कौन सा होगा? कपाल का पर्यायवाची खप्पर या खोपड़ी, यही खप्पर होबे करेगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का कहाँ आ गए भाई, हम तो जीएस जीके में आ गए। ये तो सर का पोर्शन है, आइएगा। हिंदी का पेपर बहुत ही आसान रहा सर, आप कह सकते हैं हिंदी बहुत ही अच्छी आई है। ये जो वीडियो देखा होगा टोटल का टोटल मार्क करके आएगा। अच्छा, जीएस का भी आप देखेंगे, अभी सर बताएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और सर ने कराया भी है, और मैं जिम्मेदारी यशवंत सर को देता हूँ अपना माइक, चलिएगा। धन्यवाद सर। और हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना जीके जीएस और करंट अफेयर देर ना करते हुए। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा अपने पेपर में करके आए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि आज तक का जो जितना भी पेपर हुआ है सबसे आसान पेपर आज का है। अगर आप ये कह देंगे कि आज का कठिन पेपर है ना, तो बड़ा दुर्लभ हो जाएगा आपके लिए फिर, क्योंकि आज का पेपर बड़ा ही आसान पेपर आ गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने पेपर हुए हैं उसमें से सबसे आसान पेपर आज का है। चलिए तो शुरू किया जाए अपना। बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से मिलाइएगा। सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, सर जी का हूबहू प्रश्न और विकल्प सब आए हुए हैं। सोच लीजिए कि प्रश्न और विकल्प, प्रैक्टिस सेट के प्रश्न और विकल्प मिल गए हैं पूरे। मतलब एग्जामिनर लग रहा है इनसे पूछ के किया था कि हाँ सर जी ये रख दें, तो सर जी ने कहा होगा भाई रख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। क्या शुरू करेंगे? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस विषय की थीम क्या है? थीम पूछ रखा है इसने। किसने क्या पूछा है? थीम क्या है? तो दोस्तों क्या थीम थी? तो भविष्य को नेविगेट करना, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सिपाहियों? चलिए, पूर्व परीक्षण यानी कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और जब आपका कंप्लीट हो जाए यह सेशन, तो उसमें आप यह बताइएगा कि कितना आपने कंप्लीट किया, कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना सही किया है। तो चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। परीक्षण, परीक्षण और विचारण दोनों मिल रहे थे इसमें। विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल गया, राइट आंसर मिल गया आपका। चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये देखिए, कौन सा देश पवन ऊर्जा में, ये तो बहुत जीके आपका बहुत आसान सा जीके है। ये आपका जो सबसे आगे है इसमें दोस्तों, आपका पड़ोसी देश चीन। कौन है? चीन। ठीक है, चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सिपाहियों? जल्दी जल्दी देख लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है 2024 में? जून 2024 तक की बात कर रहा है, आगे की बात तो भाई 24 चल रहा है, 24 की बात कीजिए ना। तो 24, ये देखिए इतना आसान। अब बताइए, उपराष्ट्रपति आप नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहाँ गए धनखड़ जी? श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति इस समय हैं। इस समय क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2016 में क्या करंट अफेयर पूछ रखे हैं भैया? 2016 का कौन पढ़ाएगा और पढ़ेगा कौन? दिमाग थोड़ा सा उनको देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आइए कर लेते हैं। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता। अच्छा, ये जो नागरिक समझौता हुआ था यह हमने पढ़ाया हुआ है, यह हमने जीके में पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसने पूछा क्या है 2016 का। तो क्या पूछा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो अगला क्या है? हाँ, सोशल मीडिया पर टीबीटी, टीबीटी का क्या अर्थ है?
सोशल मीडिया पर टीबीटी का, जहां पर आप लोग बराबर चैटिंग करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, वहां पर भी बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा टीबीटी का मतलब? थ्रो बैक थर्सडे। क्या है दोस्तों? थ्रो बैक थर्सडे आपका राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी मिला लीजिए, जल्दी जल्दी मिलाकर ये खुशखबरी दीजिए कि सर हमारा हो गया। चलिए, तो CRISPRCAS9, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो यह पूछा गया है किसके लिए दोस्तों? तो ये जीन संपादन के लिए किया जाता है। किसके लिए? जीन संपादन के लिए किया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते रहिएगा, हम जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। और अगर आपको नहीं दिख रहा है या फिर कोई दिक्कत है, आपका जो प्रश्न है वो दूसरा है, तो जब प्रश्न पुस्तिका आपकी दूसरी होगी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम पढ़कर आपको ऑप्शन बता रहे हैं। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? क्या बात है, ये देखिए शुरुआत में ही पूछ लिया है। ये जो तीसरा है दोस्तों, संघ राज्य, तो ये बताता है। फिर नामों में परिवर्तन, और ये जो हो गया वो आपका अनुच्छेद नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3 आर्टिकल 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर, ये तो मैंने बताया हुआ है, कई बार प्रैक्टिस में बताया हुआ है, अगर नहीं करेंगे तो बड़ा ही बुरा हो जाएगा फिर। चलिए, दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से मई तक। अप्रैल दिया है तो भाई अप्रैल के बाद मई ही तो आएगा। अप्रैल के बाद अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है तो सबका करेक्ट होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए, ये सबका, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब किसी का गलत हो गया तो बहुत ही बुरी बात है, फिर वो दुर्भाग्य हो जाएगा उसका। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये होना चाहिए आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी क्या चलाना? अभियान चलाना। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा? तो ये होगा, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की भूमिका क्या है? AI की भूमिका क्या है? मैंने बार बार आपको AI पढ़ाया था, तो AI में आ जाइए। तो AI क्या है? नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो AI का मतलब ये है कि नवाचार होता है दोस्तों इसमें। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले में क्या होगा? भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सफल क्या है? उदाहरण था, सफल उदाहरण था सत्याग्रह। अच्छा, सत्याग्रह है, उसका सफल उदाहरण कौन है दोस्तों? सफल उदाहरण चंपारण। पहला इन्होंने क्या किया था? पहला आंदोलन जो इन्होंने किया था वह किया था चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। चंपारण सत्याग्रह हो गया, तो उसके बाद क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो आपके क्रिप्स मिशन के जवाबदेही में शुरू किया गया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन के जवाबदेही में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों? किसको प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे ना, तो अमर्त्य सेन जी को प्राप्त हुआ था। चलिए अमर्त्य सेन, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों बहुत प्यारा प्रश्न है और इसमें कोई दिक्कत आपको? जेन आयर, इसमें तो हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। जेन आयर, कहीं बुकें नहीं मिली होगी कि ये इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है दोस्तों शार्लोट ब्रांटे हैं। किसी ने ना पढ़ाया होगा और ना ही किसी ने पढ़ा होगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी था। कौन है इसके? शार्लोट ब्रांटे हैं, शार्लोट ब्रांटे। चलिए आगे चलें। तो ब्रांटे में 3 ब्रांटे दिए हैं इसमें। अब ये देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका होता है SO2। क्या होता है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए ये हो गया राइट आंसर।
आगे चलें अगले प्रश्न पर। 129 नंबर का प्रश्न है, क्या है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है। आवाजाही, आवासन, प्रवासन, क्या कहा जाता है? प्रवासन कहा जाएगा ना। ये देखिए, ये हो गया आपका प्रवासन। प्रवासन राइट आंसर हो गया। ये तो आपका क्या है, आपके जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम, एएमयू मैंने पढ़ाया हुआ था कि एएमयू से कुछ प्रश्न भी बने थे, क्योंकि यहाँ पे एक महिला जो पहली बार बनी है निदेशक, पहली बार यहाँ की निदेशक बनी है, तो वो यहाँ ये चर्चा में था अलीगढ़, तो इसीलिए लग रहा है यहाँ से प्रश्न बन गया है। तो कहाँ, कौन है दोस्तों? 1875, या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएमयू को मैंने पढ़ाया था, ठीक है। मुझे यहाँ तक भी याद है कि मैंने एएमयू को आंग्ल कह के पढ़ाया था, ठीक है, ये भी मुझे याद है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो कौन जाना जाता है दोस्तों? तो यह हमारे जो दृष्टि है, हमारा जो मंतव्य है, उससे वाराणसी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ हो सकता है, लेकिन हम जो मानेंगे वो वाराणसी मानेंगे दोस्तों। आप अगर देखिए, हो सकता है, हो मे बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सा नजर बनाए रखिएगा, लेकिन हमारे दृष्टि से कौन होगा? तो ये हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो भाषाएं हैं, भाषाओं से संबंधित हमारे विश्वविद्यालय हैं। चलिए आगे चलें। शैक्षणिक संस्थानों से जाना जाता है। चलिए, हिंदू वाराणसी, वैसे भी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय वहीं पे हैं, तो वहीं से हो जाएगा। चलिए उसे छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ट्विटर एक एसएमएस, अच्छा हाँ, ये ट्विटर एक एसएमएस, क्या है? एसएमएस। एसएमएस कहाँ है दोस्तों? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, पर आधारित संचार मंच है। एसएमएस आप डाल देते हैं तो कोई उसको देखता है, फिर उसके बाद उस पर उत्तर करता है। डायरेक्ट आप चैट तो करते नहीं, इसलिए ये गलत है। ईमेल है नहीं, ओटीपी है नहीं, 3 कट गए, बचा एक एसएमएस बचा है। चलिए राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? साझा किसके साथ करता है दोस्तों? कहां पर है? बॉर्डर पर है ना। कहां पर? तो चीन के बॉर्डर पर है। कहां है चीन? देख लीजिए, ये रहा चीन, ये चीन है, चीन से साझा करता है। चलिए आगे चलें। तो दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा? वाह वाह वाह, दक्षिण कोरिया की मुद्रा पूछा है। वाह वाह नहीं, वान हो जाएगा। वाह वाह मैंने आपकी शाबाशी के लिए कहा था, तो ये हो जाएगा वान। क्या हो जाएगा? वान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों? तो ये देखिए, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये आक्रमण जो होता है मालवेयर आक्रमण होता है। क्या होता है दोस्तों? मालवेयर आक्रमण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवेयर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे सिपाहियों? अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? अनुसंधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रयोगशाला यानी कि खोज की बात कर रहा है। तो खोज का पहला चरण क्या होगा? सबसे पहले आप समस्या की पहचान करें। अनुसंधान में सबसे पहले क्या करेंगे? आप समस्या की पहचान करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? पहला चरण हो गया। सही है, यही होगा, समस्या की पहचान करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे सिपाहियों? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम का मतलब बालक, बालक का मतलब बालक का मतलब क्या होता है? बाल अधिकार, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ा बढ़िया जीके दिया है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई मतलब छोटकी सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो ये जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अगला क्या? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बच्चे, ये छोटे बच्चे से पूछ लेंगे ना, कक्षा 5 तक के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो बता देगा कि कितना समय लगता है। तो इसको मन तो नहीं कर रहा है कि बताएं, क्योंकि ये आपका 100% सही होना चाहिए, और ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड होता है। इतने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है?
संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है सर, जरा बताइएगा, कहाँ से ली गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कहाँ से ली गई है सर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ से लिया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अच्छा, पूरा नाम ही लिखा है, यूके नहीं लिखा है, तो ये क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहां से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? कई नाम है उसके, देख लीजिएगा। तो ये यूके यहाँ पे जो ऑप्शन में है उसको देख लीजिए, और हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है, 100% पढ़ाया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें अगर नहीं पढ़ाया हो तो आके हमसे क्या कीजिएगा, हमसे आके उसका क्या ले लीजिएगा, मुआवजा ले लीजिएगा। चलिए, 100% हम बोल रहे हैं। आगे चले अगले प्रश्न पर। तो एमपीसी, एमपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहाँ है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ ये देखिए, ये है, ये ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये देखिए, अच्छा ये इसमें डी, हिंदी में देख लीजिए, ये है, ये हो गया आपका राइट आंसर डी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हो गया राइट आंसर। 41 पर चलते हैं। विनय पिटक, विनय पिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, हाँ सही है, दिया भी हुआ है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। राइट आंसर ए हो गया। आगे कौन सा है? भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? भारत में मोबाइल पर जीएसटी दर क्या है दोस्तों? तो 18%, हाँ 18% होगा इसमें, इसमें जो दिया है उसमें क्या है? 18% है। चलिए 18%। आगे चलें अगले प्रश्न पर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य पढ़ाया हुआ है दोस्तों? बड़ा ही मजा आता है जब पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये भी पढ़ाया हुआ है, वो भी पढ़ाया हुआ है, जितने लगभग सारे पढ़ाए हुए ही मिल रहे हैं ज्यादातर, और जो नहीं पढ़ाए हुए हैं तो उतना आसान कौन पढ़ाए, कितनी बार पढ़ाए। चलिए, तो वो सब तो आपके नॉलेज में होना चाहिए, 100% तो कोई नहीं मिला सकता, आप जानते हैं। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो यह कौन सा कार्य है दोस्तों? साइबर धमकी है। क्या है? तो साइबर धमकी है। साइबर से ही प्रश्न पूछ रहा है तो साइबर धमकी तो होगा ही। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सिपाहियों, कितने अच्छे हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा पेपर आप लोगों का आया है। अगर आपने 130 नहीं किया है दोस्तों तो मजा नहीं आएगा फिर। चलिए, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है दोस्तों? व्यापार की बात कर दिया है, व्यापार की बात कौन कर रहा है देख लीजिए, एक बार पहले भी आया हुआ है। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक बार हम तो कहेंगे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इतना प्रश्न बन रहा है ना, हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म ना पूछ ले आपसे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बार बार हर पेपर में इसका प्रश्न हमें देखने को मिल गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फुल फॉर्म भी आगे जाके पूछ ले। चलिए आगे चले, तो ये देख लीजिए, लाओस की राजधानी, ये तो दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, क्योंकि लाओस की राजधानी आप लोगों ने कम ही पढ़ा होगा। तो ये क्या है दोस्तों? लाओस की राजधानी वियंतियाने का होता है, वियंतियाने, ठीक है, वियंतियाने हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सितंबर 2016 को, हे भगवान भैया एग्जामिनर जी क्या कर रहे थे आप? 2016, 2020, 2021, 2093, 1993, कौन पढ़ेगा यहाँ तक का करंट अफेयर भैया? अब बताइए, बच्चों को पर रहम भी तो कीजिए। एक जगह इतना अच्छा दे देंगे, एक जगह इतना खराब दे देंगे, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मनोबल गिरा देते हैं। एक जगह तो इतना अच्छा दे दे रहे हैं कि साला कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और एक जगह ऐसा दे दे रहे हैं कि डूब जाए बेचारे। देख लीजिए, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में
भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी की बात कर रहा है। अब जीडीपी में क्या था, जीडीपी की वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई थी, तो यह कितनी हुई थी दोस्तों, 8%। कितनी हुई थी, 8% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, 8% की वृद्धि हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है दोस्तों, कौन सा भारतीय संगठन है जिम्मेदार, तो यह है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ऑफिस कौन हो गया दोस्तों, तो आपका ये हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ। कौन हो जाएगा, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला और लास्ट प्रश्न है इसका, मतलब हिंदी कंप्लीट कर दिया सर जी ने, राहुल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उनके पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं। अब हम लोग भी डांस करें दूसरी कोचिंगों की तरह से तो अच्छा नहीं होगा दोस्तों। और जो हमने प्रैक्टिस करवाया है हूबहू आपको विकल्प तक मिल रहे हैं। सोचिए, पूरा पुस्तक पढ़ा देने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस में जितना पढ़ाया है विकल्प तक मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पढ़ाया गया है। जितना भी पढ़ाया गया है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाया, मैंने पहले ही कहा था। चलिए लास्ट ऑप्शन है, लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक है, उपन्यासकार है। अब उपन्यास क्या लिखा है, क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो ये थे फ्योडोर, क्या नाम है इनका, अब फ्योडोर दोस्तोवस्की, क्या नाम है, दोस्तोवस्की। अब हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, नाम इनका कैसे लिखा होगा, बाहरी या फॉरेनर का जानते हैं, रूसी वैज्ञानिक है तो इनका नाम तो जानते ही कैसा लिख सकता है। तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर ए फ्योडोर दोस्तोवस्की राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो आपका रीजनिंग और मैथ बच रहा है, हमारे आदरणीय रवि सर आएंगे और उसको हल कराएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू है, इस सेट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू है, रीजनिंग और मैथ यहाँ से शुरू है दोस्तों। वो आपके आदरणीय रवि सर आएंगे और आपको बताएंगे, और आशा करते हैं दोस्तों आपने बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा है, हर बार से अच्छा पेपर है जितने पेपर हुए हैं उस सबके। चलिए तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, और आप स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय रवि सर का, ट्रिकी रवि सर। और हमें निकलने दीजिएगा। धन्यवाद यशवंत सर। तो आइए सबसे पहले रीजनिंग की ही शुरुआत हुई है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लड रिलेशन का प्रश्न मिला है, तो आपको जल्दी जल्दी देखना है कि क्या आएगा। पी क्यू का क्या है, भाई है, और ऑप्शन ही लगा देते हैं डायरेक्ट। हाँ ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह चाचा आएगा। पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, चाचा। ठीक है, आइए अब देखिए जो दूसरा ऑप्शन है, जून, जून की कोडिंग होती है 10 और यू की 21 होती है, एन का 14 होती है, ई का 5 होती है। इसका मतलब है कि जो क्रमांक अल्फाबेट का होता है उसी प्रकार इसको लिख देना है। तो जे का कितना होता है, 10 होता है, यहाँ जानते हैं। यू का होता है कितना, 21 होता है, और एल का 12 होता है, और वाई का कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद कहा रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है। तो शनिवार को क्या कोडित किया जाएगा, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लगा देता हूं, जुलाई। यदि आप कैसे लिखोगे, देखो रविवार को क्या करोगे, जनवरी करोगे, और उसके बाद मंगलवार को क्या कहा, मार्च कहा, गुरुवार को क्या कहा, मई कहा। तो मई के बाद किसको, शनिवार को कहा रहा, तो शनिवार को जुलाई कहा जाएगा। 3 3 2 2 लोग, रविवार को जनवरी,
जनवरी, फरवरी, मार्च, एक एक महीने के बाद हमको जाना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार मानचित्र, मैप हम कैसे देखते हैं? मानचित्र में हम जगह को देखते हैं, वाहन तो मानचित्र में कोई वाहन तो होता नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। ये देखिए, मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, और टोनी मोहन से जितना लंबा है लेकिन गोकुल से क्या है? लंबा है। तो इस प्रश्न में आपको ये देखना है कि हमको इसी तरीके से, मैंने आपको जब बताया था कि जो मणि है और टोनी को ऐसे बनाते थे हम, फिर दीपक से छोटा है कौन? मणि, तो दीपक से छोटा है, तो इसी तरीके से हम आपको बना करके बताए थे। तो इसका आंसर कितना आएगा? मणि से छोटा आएगा। अब देखिए यम यन का अर्थ है, यम यन की बहन है, यह भी देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा क्या? यह आएगा डी, ठीक है। अब देखिए अगला है, ये देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में दिया है कि ए बी सी डी, यह जो है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ठीक है। ए बी सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं, ए सी और बी, डी साझेदार हैं, डी सी से बाई ओर है जिसका मुंह पूर्व की ओर है, डी का मुंह, आप इस तरीके से एक आयत बनाएंगे क्योंकि कैरम का गेम ऐसे ही खेला जाता है। इसी में आप इन सबको बैठाएंगे, उसके बाद आप अपना उत्तर देंगे, तो आपका उत्तर यही होगा, उत्तर की ओर, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है। दूसरा भाग का मतलब इसमें कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर होंगे उसका आधा करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 11 आपको क्या करना है? ले लेना है। तो एक को कांस्टेंट रहने देना है और दूसरे को क्या कर देना है? उलट देना है। उलट करके गिनोगे कि कितनी संख्याओं के बाद वर्ण है, कोई एक संख्या है उसके बाद कोई अक्षर आया है, तो केवल एक कंडीशन ऐसी बनेगी, एक कंडीशन बनेगी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए ये मैथ का प्रश्न है भाई, रीजनिंग मैथ सब मिला हुआ है। आप जानते हैं कि ये है एंटनी और बेट्टी, यानी ए और बी दो लोग हैं। अब देखिए इसका अनुपात कितना भाई? 8 और 9, और उसका अनुपात कितना है? 9 और 10। अब देखिए 8 में 9 घटाएंगे 1 आएगा, और 9 में 10 घटाएंगे 1 आएगा। इसका मतलब है अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर है तो 4 वर्ष बाद, ये कहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान 8 चौके कितना? 32, और 9 चौके कितना? 36। ये जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाएगा? तो दंड चार्ट, रेखा चार्ट, पाई चार्ट, इन सब चार्ट का प्रयोग हम वृत्त वृत्त जैसा बनाने के लिए करते हैं। यही सबसे अलग है, तो यही आंसर हम लगा देंगे। आइए अब देखिए दिया है 11वां प्रश्न। इसमें दिया है कि कुछ बैटरियां हैं कंपनी के और जो हजारों में है, तो आपसे पूछा है कि बताइए सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम हुई है? तो सबसे कम किसकी हुई है भाई? आप या तो इसको जोड़ें, अलग अलग जोड़ करके देखेंगे, तो जिसमें सबसे कम हुआ होगा वही आंसर होगा। हम लोगों ने जोड़ा है तो ये उत्तर हमें मिला है 35AH, ठीक है। 35AH ऐसा है कि जिसका आंसर यही आएगा, ठीक। आइए देखिए, ये देखिए
ये आउटपुट का प्रश्न है रीजनिंग का। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 28,000, ये आएगा 2,81,400। ए प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज की थी, तो जरा आप बताओ, आप यही फार्मूला ना पढ़ते हो, या n+1/2 इसी को पढ़ते हैं प्रथम संख्याओं को योग के लिए। अब ये न्यूटन है, न्यूटन तो गति का नियम दिए थे, ये पाइथागोरस ने ऐसा त्रिभुज बनाया था, ठीक है। ये तो जोड़ने ओड़ने की कोई बात नहीं किए। यूक्लिड मुझे लगता है खगोल विज्ञान से संबंधित है, तो ये भी नहीं होंगे। अब कौन बचा? गास। गास को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये लिया श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में क्या ज्ञात करिए? अगली संख्या। तो 57 में 14 घटाओगे तो 43 आएगा। यहाँ पर भी 14 घटाओगे तो 29 आएगा। इस 29 में फिर 14 घटाओगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 15 में 14 घटाओगे तो फिर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक, आइए। 3 मित्र ABC एक गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे? तो आप इस प्रकार के प्रश्न का दोस्तों आपको एलसीएम ले लेना है, नहीं एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बताइए कौन सा ऐसा 5 से कोई कट रहा है इसमें? देखो ऑप्शन से आओ। 5 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, खत्म। 8 तिरिक 24, 8 चौके 32 होता है, कटेगा नहीं, ऑप्शन से काट दो। यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 12 यही 36, क्या 30 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी कट गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 6 हो गया। ठीक, आइए ये देखिए घड़ी का प्रश्न है भाई। ये 16 नंबर का प्रश्न है जो घड़ी का है कि कहा कि जिस घड़ी में 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, इसके लिए 1:30 की घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो आप 1:30 की जो सुई होगी उसको लगाया गया है कितना? दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है। अब देखिए ये जो है असमानता देखना है, असमानता देखना है। ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इन सब में सबसे असमान कौन है? 624 है। इसको आप स्क्वायर करके कुछ करके आप देख सकते हैं। 624 सबसे क्या है? भिन्न है, यही इसका आंसर है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। 18 नंबर असमान देखिए। असमान क्या देखना है? यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि इसके इकाई स्थान पर सब में विषम संख्या है। सब में क्या है? विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 सम संख्या है, इसलिए यही सबसे क्या है? अलग है। कितना? 5832, यही सबसे अलग है। आसान सा प्रश्न है यह। ठीक, देखिए लिखा है 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहा है कि आप उत्तर की ओर मुंह करके क्या है? आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं ऐसे। ठीक है, यही तो है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है ये, और ये क्या है? वेस्ट है। आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं इधर, आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं। किधर मुड़ जाते हैं भाई? बाईं ओर मुड़ जाते हैं। कितना? 180 डिग्री। तो आप बताओ, आपकी घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी, तो आप किधर जाते हो? दाईं ओर। लेकिन आपको चलाना किधर है? बाईं ओर। तो बाईं ओर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। जब बाईं ओर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ये इधर का 90 और इधर का भी 90, तो 90 90 कितना? 180। तो अब आपका मुंह किधर हो गया? उत्तर की ओर हो गया। ठीक है, तो ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन। आइए ये देखिए एकदम बच्चों वाला सवाल। कहा है कि 7 का स्क्वायर करो 49 आएगा, तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 21 आएगा। बादल बारिश करता है
और हवा से क्या मिलता है हमको भैया? हवा से ठंडा मिलता है, छत पे जाते हैं हवा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा। ठीक, आइए इधर, ये प्रश्न है 22 नंबर का, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए। इसको देखना है, शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षित व्यक्ति है वो कौन है? शिक्षित व्यक्ति त्रिभुज वाले हैं, ठीक है, और पिछड़े लोग कौन है? ये वाले हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं और क्या है? शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए 17 लोग तो केवल क्या है? 17 लोग पिछड़े लोग हैं, लेकिन 11 लोग क्या है? शिक्षित और पिछड़े दोनों हैं, शिक्षित और पिछड़े दोनों हैं, तो यहाँ पर 11 तो है नहीं। शिक्षित और पिछड़े माने जाते हैं, शिक्षित और पिछड़े माने जाएंगे कितना? क्या होगा हो सर? शिक्षित तो ये है और पिछड़ा शिक्षित और पिछड़े जो माने जाएंगे, इसमें भी हम 3 को ले लेंगे तो ये भी नियोजित हो जाएंगे, पिछड़े नियोजित हो जाएंगे। यदि 5 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मुझे लगता है 11 ही आएगा। 11 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है, तो 11 3 क्या कर सकते हैं? 14 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 3 दिया है यह त्रिभुज का भी पार्ट है, ठीक है, और यह इसका भी पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, आइए ये देखिए, एक ये जो है प्रश्न आपका है, इस तरीके का प्रश्न है। ऐसे हम बनाते थे 3 बॉक्स बनाते थे। यहाँ पर लिखा है कि 21 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ते हैं, और 26 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, और 29 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 12 व्यक्ति अंग्रेजी और ये पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 8 व्यक्ति तीनों पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों पढ़ते हैं, तो 8 यहाँ पर भरेंगे, और 8 भरने के बाद सब में घटा करके लिखेंगे, और उसके बाद आपका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। आइए ये देखिए, पियानो संगीत के लिए है। पियानो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, इसको बजाते हैं जिससे संगीत होता है। तो साहित्य होता जो है वो क्या है? साहित्य से तो हम क्रिकेट खेलेंगे नहीं, माइक्रोफोन कलाकार से संबंध नहीं है। साहित्य किससे संबंधित है? कविता से संबंधित है, एक कविता से संबंधित है। अच्छा, 24 छूट रहा है। देखिए यहाँ पर ये 24 नंबर का जो प्रश्न है यह भाई छूट रहा था। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, 13 में 4 को घटाया गया है तो 17 आया है, मतलब जोड़ा गया तो 17 आया है। इसलिए इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा? 5। 5 कहाँ है? यहाँ पर है ये। ठीक, ये देखिए ओटिटिस मीडिया, ये ओटिटिस मीडिया कान से संबंधित है। मोतियाबिंद कहाँ होता है? मोतियाबिंद तो आंख में होता है। तो आंख, ये देखिए आंख। उसके बाद देखिए ये दिया है कि 27 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि यम जो है परसेंटेज एन का अर्थ है यम एन का पुत्र है, और यम @ का अर्थ है कि यम एन की बहन है। तो अब आप देख रहे हैं कि यम एन एस का अर्थ यम का पिता है, तो यस क्यू क्या दर्शाता है? तो जरा देखा जाए तो हम ऑप्शन से देखते हैं भाई, ऑप्शन से देखते हैं कि इस और इसका क्या संबंध बोला जा रहा है। यम एन की बहन है, इसका मतलब है क्यू क्या है?
यश की क्या है, क्यू यश की बहन है, और परसेंटेज दिया है यश है, यहाँ पर यश लिखेंगे, यश किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। यश किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। तो पी का पुत्र है तो पी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी ये पुत्र है और ये फादर है, फादर या मदर दोनों कुछ भी हो सकता है। तो अब देख रहे हैं कि यश क्यू का पिता है, यश क्यू का पिता है भैया, यश क्यू का पिता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि पी, अब पी क्यू रेट है यम, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की क्या है, बहन है, और क्यू जो है यश का क्या है, क्यू यश का फादर है, क्यू यश का पिता है, यहाँ पर क्यू है और ए यश है। यन का पिता है कौन, क्यू, यानी यश का पिता कौन है, क्यू है, तो ये पिता है क्यू। अब देखिए क्यू, यश क्यू का पिता है, यश किसका पिता है भाई, क्यू का पिता है, तो ठीक है, तो यह भी तो गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब देखो ये तो गलत है, ये है क्यों, क्योंकि पिता वाला संबंध इसमें है नहीं, इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपका प्रश्न बनेगा, नहीं तो कोई गड़बड़ी हो जाएगी भाई। देखिए इधर देखिए, ये प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न यह भी है, इसमें लिखा है ये GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या बनाया जा सकता है भाई, GRIND, यहाँ पर D इसमें है नहीं ऊपर, तो ये नहीं बनाया जा सकता। GEAR कहीं पर E है, इसमें E भी नहीं है, तो ये भी नहीं बना पाएंगे। ट्रेन T है, R है, A है, IN है, इसी को बनाया जा सकता है, और यहाँ पर H नहीं है तो इसको भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे आप लगाओगे तो आपका आंसर अच्छा होगा, ठीक। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, यह है, अब इसको देखो थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया गया है, तो ये थोड़ा यहाँ ऊपर हो गया है। उसी प्रकार इसको यदि ऐसे करोगे, घुमाओगे, इसी क्रम में घुमाया जाएगा, तो इसका जो है आकार किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइए ये देखिए, ये है, ये इधर 30 नंबर का सवाल दिया है आपको, 30 नंबर का ये सवाल है। इसमें एक स्टेप जाओगे और इसको क्या किया जा रहा है, ऐसे टर्न किया जा रहा है, ऐसे जैसे इसको टर्न किया जा रहा है तो इसका ऊपर वाला जो है भाग जो है क्या हो रहा है, यहाँ का बिंदी खत्म हो जा रही है। तो इसीलिए इसी क्रम में इसको इस तरीके से जब टर्न किया जाएगा तो इस तरीके का शेप बनेगा, और इस तरीके का शेप बनेगा, कौन सा होगा, सी वाला। ठीक, इसका आंसर भाई 2 होगा, इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए एक शिक्षार्थी अपने विद्यार्थियों से कहती है कि नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए शैक्षिक प्रदर्शन क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो ऐसा बेहतर तब होगा जब वो नियमित अध्ययन करेगा और अपने आदतें ग्रेड में क्या करेगी, सुधार लाएगी, तो ऐसा होगा, ठीक। आइए ये देखिए भाई, ये ऐसा सवाल है, एकदम इजी वाला सवाल है। देखिए बहुत बड़ा सा ग्राफ बना दिया है ताकि आप डर जाएं, इसको टच ना करें, इसको क्या करें, टच ना करें। ये बहुत सा बड़ा सा सवाल है, इसमें क्या करना है, 15% अधिक है 15, और अंकित मूल्य में 10% की छूट, -15/10 कर देना, बटे क्या कर देना, 100 कर देना। इसको देखो करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर -1.5 आएगा, इसको घटाओगे तो 3 क्या आएगा, 5% आएगा। इसका आंसर 3.5% आएगा आंसर। ये देखिए अरुण मनु के घर जाना चाहता है
अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यानी अभी डायरेक्शन का प्रश्न है भाई, डायरेक्शन का प्रश्न है यह भी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट उत्तर कर लेना है भाई, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस दिया है, इसका कौन क्या बनेगा इसमें पहचान करना है। तो आप जानते हो कि इंडिपेंडेंस है तो यहाँ पर डबल ई है, एन है, क्या यहाँ पर कोई ए है, इसमें तो कहीं ए नहीं है। निम्नलिखित का प्रयोग करके 4 अन्य शब्द एक शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस अक्षर में ए शब्द है नहीं। ठीक, आइए A20 मैच क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल कितने रन हैं, 120 रन है। इसमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए हैं, 20% स्पिनर है, मध्यम बल्लेबाज है। ये इसका निष्कर्ष जो है ना तो 1 ना तो 2 होगा। ये देखिए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, एक टेलीग्राफ पोस्ट 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों बताना है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर होगा इसका, 360 मीटर और 216 किलोमीटर। रेलगाड़ी का प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 25 मीटर रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो क्या करोगे, 35 मीटर रेलगाड़ी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय से इसको लगाओगे, ऐसे चाल बराबर दूरी बटे समय निकालोगे तो दूरी कितना है 35 और चाल कितना है 90। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर दोगे, 18 × 90 और 5 × 35, यहाँ पर 5 हुआ और 1 5 चौके 20, कितना आएगा 1.4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, एक फर्म में पुरुष का औसत वेतन 52 और महिला का औसत वेतन 42, यदि कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 50 है तो बताना है क्या। ये देखिए आपका प्रश्न है, ये 52 है, ये 42 है, ये कितना है 50 है। इसको घटाओ जल्दी से फटाफट, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 4। ये देखो ये महिला है, ये महिला है, ये क्या है ये पुरुष है। तो 4 1 कितना हुआ 5, यानी 1/5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा 20%। कहाँ है 20%, ये 20% है। एकदम आसान सा प्रश्न है। आइए इसको देखिए, क्या हुआ भाई, ये देखिए ये प्रश्न है आपका, 3 सही 1/2% से घटकर इतना परसेंट कर दिया जाता है तो अंकित मूल्य 4200 मूल्य खरीदने पर क्या फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ हो जाएगा 7 बटे कितना, यहाँ पर 7 बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 9 1 10 बटे 3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 21 और माइनस 20 बटे कितना 6, यानी 1 बटे कितना आएगा 6 आएगा। तो इसको सॉल्व करते समय 4200 गुणे कितना 1/6 गुणे 1/100 कर देंगे तो 6 7 कितना आएगा 42, 7 इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा 7 उत्तर आ जाएगा। अब आइए ये देखिए इतना है तो प्रश्न का उत्तर कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करते समय हम जो है आ? 1000 कितना आएगा 140 आएगा इसका आंसर, 1140 इसका 7। आइए अब देखिए ये दिया है, ये दिया है आपको सीपी,
ये दिया है कितना, आपको सीपी दिया, एसपी दिया, सीपी और एसपी में कितने का अंतर है, 1 का 1/15 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 16 सही। जो भी 5 या 15, 5 दूना 10, 3 छक्के 18, 6 सही जो है 2/3% इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये लघुत्तम का प्रश्न है 44 नंबर, 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि लघुत्तम ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का क्या, महत्तम। तो महत्तम इसका 3 आएगा, 3 किसमें है, तो 3 इसी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 42 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है दोस्तों। 42 6 सतह कितना होता है 42 और 7 सतह कितना होता है 49 होता है। अब देखिए जो कॉमन होता है वह एचसीएफ होता है, यानी 7 एचसीएफ है, और एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार और जो नहीं कॉमन होता उसको दूसरी बार। 6 सतह 42 और 42 और कितना हो जाएगा, 6 सतह 42 आएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। 6 सतह 42 और फिर एक साथ और इसमें होगा ना, एक साथ और इसके साथ होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42 और 1। 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए कितने लड़के लगेंगे। तो इसको क्या करना है, 72 गुणे 21 बटे कितना 280 बराबर 200, इसको डी लिखेंगे यहाँ पर 18 बटे कितना हो जाएगा 200। इसको काटेंगे, काट पीट करके इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 60 लड़के आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वर्क एंड टाइम का प्रश्न है। ठीक, आइए ये देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और प्रत्येक 5 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक मुफ्त वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार 35% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो उसको ये क्या करना पड़ेगा, कितना अधिक रखना होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 40.6। इसको लगाएंगे आप। 2 पुरुष 1 महिला एक साथ 14 दिन में पूरा करते हैं। तो जब ये भी देखिए वर्क एंड टाइम का भी प्रश्न है कि इसको इस तरीके से आप लिखते थे, 2 पुरुष एक वुमेन इंटू क्या कर देते थे 14 कर देते थे, बराबर कितना 4 महिलाएं और कितना 2 पुरुष गुणे कितना कर देते थे 8 दिन कर देते थे। इसको सेट करते थे, तो इसी को सेट करने के बाद आपको मिलता था कितना 400 रुपया। इसी तरीके से इसको लगाना है। आइए ये 49 नंबर में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 700 हो जाता है, तो 8 वर्षों में 10,000 हो जाता है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। ठीक है, तो 4 वर्षों में 700 और 8 वर्षों में 1000 हो जाता है, तो शुरुआती रकम कितनी थी भाई। तो आपका उत्तर है 490। कितनी रकम थी आपकी 490 रुपये। यहाँ पे देखिए ये है साधारण ब्याज का प्रश्न, 37,500 4 वर्षों के लिए 2% का साधारण ब्याज बताइए। तो क्या करना है आपको, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, 8 सते 56 और 56 4 60, 8 तिरिक 24 और 24 6 कितना हो जाएगा 30। एक इसी में है ना 3000, ये 3000 है यहाँ। ठीक, आइए ये देखिए एक कर्मचारियों के संरक्षण में जूता खरीदना है। एक कर्मचारियों के संरक्षण में जूते खरीदने के लिए कारखाने में 60% बढ़ाया गया। यदि इस 20 वर्ष की वृद्धि होती है तो जूते खरीद सकने के लिए कितने प्रतिशत अधिक करना होगा। तो इसका उत्तर यही है, सबसे खतरनाक उत्तर 33 सही, 1/3%। एक मिश्रण में दूध और पानी 3-7 है और 10 लीटर पानी 1-3 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताना है।
तो आइए इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। 3 5 एक मिश्रण में दूध पानी कितना है 7 3 10 हो जाएगा। दूध कितना हो जाएगा 3/10 और पानी कितना हो जाएगा 3/7 बटे कितना 10 हो जाएगा। किसमें पानी मिलाया जा रहा है भाई, पानी मिलाया जा रहा है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देते हैं तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें कितना 15 लीटर। कितना आएगा 15 लीटर आएगा। ठीक, आइए इधर देखिए आया है कि 40 लीटर में 17.3 के अनुपात में दूध और पानी है। कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताना है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, तो इसी प्रकार आप निकालोगे। कैसे निकालेंगे, 17 3 कितना होता है 20, यानी 17/20 गुणे कितना हो जाएगा 40 करोगे तो 17 दूनी कितना 34 लीटर क्या है दूध है। 34 लीटर दूध है और 3 बटे के क्या करेंगे 20 40 करेंगे तो कितना है 6 लीटर कितना है पानी है। 6 लीटर पानी और 34 लीटर दूध। कुछ दूध मिलाने पर, कुछ और दूध मिलाने पर यानी 34 में कुछ और मिला दिया जा रहा है तो बटे यहाँ पर कितना है 6 लीटर। मिश्रण का अनुपात कितना हो जा रहा है 7 कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तब इसको साल करेंगे 6 7 कितना 42 में से 34 घटाएंगे 12 में से 4 के कितना 8, तो कितना आएगा दोस्तों 8 लीटर इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। ठीक, आइए चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो यह जो प्रश्न है आपका प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। इसका आंसर जो है 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 बच्चे कितना 125, 35 दूना 35 दिया कितना 5 दिए 15 105। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5 10 और 3 230 आएगा। और यहाँ पर 9 3 कितना हो जाएगा 270। इसको जोड़ करके घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 40। 270 में 230 को घटा दिया तो कितना आएगा 40। आइए अब देखिए इसका देखिए ABC 14 दूनी कितना हो जाएगा भाई। ABC का मासिक आय औसत आय इतना है तो 14 दूनी कितना 2800। ABC 2800 हो गया। B और C कितना है तो 1560 है तो 0 6 दूना 12 5 दूनी 10 1 11 और एक कितना 2 21 तो 20 और AC का कितना इतना है तो हो जाएगा 4 दूना 8 8 2। ये हुआ सबका। अब सबको जोड़ डालिए, सबको जोड़ेंगे यानी 2800 और 21 20 और फिर कितना 2880। इसको जोड़िए 8 2 कितना 10 8 8 16 1 17 कितना 18 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 7800 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 2 9 18 3900 आएगा। और A और B का मान कितना मिला है हमें भाई 2800 में 3900 हमको क्या करना है घटा देना है तो कितना आएगा 1100 तो आंसर ही नहीं है भाई, 1100 आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा कितना इसका आंसर कहीं पूरा करने में गलती हुई क्या। 14 दूनी 2800 हो गया और 6 दूना 12 5 दूना 10 1 11 और 2 1 9 2 1 3 या 3 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये होगा 3 4 3 7 1 8 यहाँ हुआ 4400 हुआ। 2800 में 4400 घटाएंगे 14 में से 8 गए 6 1600 इसका उत्तर आएगा दोस्तों, ये आएगा 1600। आइए देखें ये अगला प्रश्न है हमारा कि BCEG यानी B के बाद यहाँ 2 है यहाँ पर 3 है
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जी ई का 5 होता है, एफ का कितना होता है, यहाँ पर 7 है। इसका मतलब है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, के आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, के आएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्न में कौन बेजोड़ है? बेजोड़ का मतलब कौन विषम है? विषम यही है, यही सबसे बेजोड़ है, यही सबसे क्या है, बेजोड़ है, क्योंकि यहाँ 3 है, विषम है, हर जगह 0 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, ये सम है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको सॉल्व करोगे 220 221 229 256, तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई? इसका उत्तर आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। रीजनिंग का प्रश्न है, नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज का है। यहाँ से 1 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने की वृद्धि हुई है कि 29 में 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा, मुझे लगता है 9 7 16 27 आया है। इसका मतलब है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ पर इसके आगे 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, और 256 में 64 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 5 11 320, 320 इसका उत्तर आएगा दोस्तों। इसका उत्तर कितना आएगा, 320। अब आइए इस 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखें 1 2 3, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, लगभग यही आंसर इसका होगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम लिया गया है इसका, यहाँ एकदम लिया नहीं गया, ऐसे लिया गया है, यहाँ पर कुछ है नहीं, और इसका यूज यहीं पर किया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए ये देखिए प्रश्न है हमारा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 20 घटाया गया है, यहाँ पर भी इसमें से मुझे लगता है कितना घटाया गया है, 30 घटाया गया है, यहाँ पर 40 घटाया गया है, 40, और मान लीजिए 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 50 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 0 इसका आएगा। 50 में से 50 को घटा देंगे, 0 आएगा। ठीक, अब देखिए ये है NJFR में अगला अक्षर कौन होगा? इसका मतलब 6 है, यहाँ पर GIJ कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पर 14 होता है, यहाँ पर 18 होता है। इसका मतलब 4 4 बढ़ रहा है, 18 4 कितना, 22, और 22 किसका होता है, B का होता है। ठीक, B का होता है। अब देखो ये प्रश्न है 73 63 है, इसमें आपको देखना है कि आपको ऐसे घुमाया जा रहा है, टर्न कराया जा रहा है घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। आइए अब देखिए, ये जो आंसर है आप देख रहे हैं कि इसी को देख करके दो को मिलाने के आधार पर जो हमारा आंसर आएगा वो सब एक ही तरफ आना चाहिए। जैसे इसका आंसर है इधर, ए होगा। ठीक है, 65 में देखिए, एक कार है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से यात्रा करती है, 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो भैया देखो 65 तिया कितना होता है, 195, तो 3 घंटा आ रहा है, तुरंत आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं 195/65 करके। ठीक, ये देखिए ग्रीन का कोड कितना है, 49 है। वायलेंट और पिंक के संख्या कोडों के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 66 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 14 होता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ 18, और ये जी है, इसका कितना होगा, 7।
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 और 14 7 21 और 18, यहाँ पर 8 1 9 और 4, यानी सबको जोड़ दिया गया भाई। इसको जोड़ा जाए, पिंक का जो है 16 होता है, के का 11, ये 14 और 9 और 16, इसको उसी प्रकार से जोड़ेंगे 20 5 12 15 और 22, इसको जोड़ करके आप घटा देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। देख रहे हैं, हम जोड़ के बताते हैं। यहाँ पर देखिए 20 5 25 और 25 और 12 हो जाएगा 37 और 37 15, जो भी होगा आप इसको जोड़ करके घटा करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा आप टिक कर सकते हैं। दोनों को जोड़ करके घटा के देख लीजिएगा आप। आइए 67 नंबर, जब एक शंकु को उसके बेस के समांतर एक समतल प्लेन पर काटा जाता है तो उसके शीर्ष से अपेक्ष नहीं गुजरता, तो परिणामी अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। ये शंकु है, आपको इसी तरीके से उसको क्या करना है, अनुप्रस्थ काटना है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका बनेगा वह दीर्घवृत्त का शेप बनेगा। यदि यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको ऐसे यहाँ पर एक इसका मिटा करके देख सकते हैं, दीर्घवृत्त का ही बनेगा। आइए इस प्रश्न को छोड़ते हैं, बहुत लंबा है। आइए 69, इसमें दिया है कि मछली गलफड़े से सांस लेती है तो आदमी कहाँ से लेता है। आदमी फेफड़े से लेगा। रोना, मुस्कुराना, रुको, जाओ, ये देखिए एक दूसरे का विलोम पूछा गया है। रोना है, मुस्कुराना है, रुकना है, जाना है, ऊंचा है, नीचा है, प्रारंभ और शुरू दोनों एक ही शब्द है। प्रारंभ और शुरू दोनों एक ही शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए ये देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है 71 नंबर का, जो प्रश्न है, इसमें देख रहे हैं कि सब में अंदर की तरफ इसका जो शेप है इसी को टर्न कराया जा रहा है क्लॉकवाइज में, नहीं एंटी क्लॉकवाइज में, मान लीजिए इधर से, ठीक है। तो उसी प्रकार फिर इसको किया गया है, तो इस तरीके से आया है, तो इस आधार पर आंसर यही होगा। अब देखिए इसका जो है आंसर 72 नंबर का काउंटिंग करना है ट्रायंगल का, तो इसका जो आंसर आएगा 20 आएगा, आप गिन सकते हैं। अब देखिए इसको, ये 73 नंबर है, शतरंज का है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 36। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 36 और 36 गुणे 36 कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 6 के 36। अब देखो किसमें 6 है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें इकाई स्थान पर 6 नहीं है, तो किसके स्थान पर 6 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी मिरर का प्रश्न पढ़ते हैं तो इसका राइट का जो है होता है, क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। राइट का लेफ्ट हो जाता है, इसका मतलब है ए वाला जो है इधर बनना चाहिए, ए वाली फुटी है ना, और ए वाला कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा, 4 नंबर। या लास्ट प्रश्न है सर,
सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में करवाती है, तो व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको भाई, ये लास्ट प्रश्न है आज का। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय, ये सिंधु है अपनी माँ के भाई, ये सिंधु की माँ है और सिंधु के माँ का भाई ये है, और भाई के बेटा, भाई का बेटा कौन है? ये है, से कराती है। तो व्यक्ति जो है सिंधु से किस प्रकार से संबंधित है? अपनी माँ के भाई का बेटा से कराती है। ठीक है, तो यानी मामा के लड़के से कराती है। तो जब मामा के लड़के से कराती है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।